जय गुरुदेव। सदा सर्वत्र विराजमान प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटान कोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ अन्य प्रदेशों से जुड़े हुए सभी गुरु प्रेमी भाई बहन सबको सप्रेम सादर जय गुरुदेव। स्वामी जी के संस्मरण का जो सीरियल चल रहा है उसमें पिछले संस्मरण में कन्हैयालाल मदनानी जी का सीरियल चल रहा था संस्मरण का, तो उसी में से कुछ शुरू हुआ था। अब आगे है। भाई कन्हैयालाल मदनानी ने स्वामी जी महाराज का सत्संग सुना तो वे बड़े प्रभावित हुए। उन्हें नामदान लेने की इच्छा हुई और इस ध्येय से नाटी इमली स्वामी जी के पास आए तथा अपनी इच्छा नामदान लेने की व्यक्त किया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने समझाया कि नामदान तो तभी मिलेगा जब आप गृहस्थ आश्रम में रहेंगे। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि सभी महात्मा तो घर बार छोड़ने को कहते हैं, आप क्यों गृहस्थ आश्रम में रहने को कहते हैं। तब स्वामी जी महाराज ने बताया कि गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। बैरागी महात्मा अपनी 6 घंटे की साधना से जो प्राप्त करता है, गृहस्थ उतनी प्राप्ति 1 घंटे की साधना करके प्राप्त कर लेता है। अब अगर बैरागी 24 घंटे साधना में रत रहे तो गृहस्थ उतनी प्राप्ति 4 घंटे की साधना में प्राप्त कर लेगा। अब बताओ, यदि गृहस्थ 4 घंटे से अधिक साधना में रहे तो उसकी बराबरी बैरागी कैसे कर सकेगा। स्वामी जी ने कहा। कन्हैयालाल जी ने शंका प्रकट की कि बैरागी की 6 घंटे की साधना गृहस्थ के 1 घंटे के साधना के बराबर कैसे हो सकती है। स्वामी जी ने कहा कि देखो, गृहस्थ अपनी रोजी रोटी स्वयं कमाता है तथा बाल बच्चों की सेवा, माता पिता की सेवा करता है और गृहस्थी में आए गए अतिथि साधु महात्मा की भी सेवा करता है। बैरागी अपनी जरूरतों के लिए, खाना पीना वस्त्र आदि के लिए गृहस्थ के पास ही जाएगा, तो इसके एवज में वो अपनी साधना की कमाई में से गृहस्थ को अदा करेगा। इस प्रकार कर्मों के लेन देन में गृहस्थ आश्रम उत्तम हो जाता है, स्वामी जी ने बताया। तब कन्हैयालाल ने आश्वस्त होकर गृहस्थी में रहना स्वीकार किया तथा स्वामी जी महाराज से नामदान पाया। जब वे परिवार से बिना बताए घर छोड़कर निकल गए थे तो उनके माता पिता और परिवार वाले बहुत परेशान थे। ये लौटकर जब घर आए तो परिवार के लोग बहुत बहुत प्रसन्न हुए और कहा, वे कौन से महात्मा हैं जिन्होंने मेरे बिछड़े हुए लड़के को घर भेजकर हमसे मिला दिया। स्वामी जी से पूछा कन्हैयालाल मदनानी ने कि कौन सा काम करूं हम। अब भाई कन्हैयालाल जी साधना करने लगे और प्राप्ति भी होने लगी तो खुशी का ठिकाना न रहा। वे पुनः स्वामी जी के पास आए और पूछा कि स्वामी जी, मैं कौन सा काम करूं, मेरे पास बहुत रुपये भी नहीं हैं। तो परम दयाल स्वामी जी महाराज ने उन्हें बताया कि आसाम की ओर चले जाओ, उधर नई रेलवे लाइन बन रही है, उसी का तुम ठेका ले लो। कन्हैयालाल जी ने कहा कि महाराज, मेरे पास तो इतने बड़े काम के लिए उतने रुपये नहीं हैं। तो स्वामी जी ने कहा, तुम जाओ तो सब हो जाएगा। तब कन्हैयालाल ने कहा कि महाराज, यदि यह काम मिल गया और मुनाफा हुआ तो 6वां भाग चरणों में संगत की सेवा के हेतु दे दूंगा। उसी काम में उन्हें 6 लाख रुपये लाभ हुआ और तब से वे सेठ कन्हैयालाल हो गए। फिर तो गुरु चरणों में और दृढ़ भाव भक्ति उमड़ी और फिर सेठ जी कलकत्ता में अपना
हेड ऑफिस बनाए और उनका काम भी काफी बढ़ गया। जय